और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात करेंगे बिल्डिंग्स के हवाले से। आपने यकीनन देखा ही होगा खबरों में कि कराची में जेल चुरंगी के करीब वाक़ एक बिल्डिंग के बेसमेंट में और वहाँ पे और जो स्टोर रूम्स थे उनमें आग लगी, और वो आग इतनी शदीद थी कि उसकी वजह से एक मौत भी वाक़ हुई और कई लोग जो हैं वो उसमें झुलस कर भी ज़ख्मी होने की इतलात थी। और वो आग इतनी शदीद थी कि जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है और जो कंसर्न लोग हैं, एक्सपर्ट हैं इसके, वो इस बात का ख़तरा ज़ाहिर कर रहे हैं कि कहीं खुदा न खास्ता ये बिल्डिंग ऐसा ना हो कि रिहाइश के काबिल ही ना रहे। तो इस सारे वाक़े के दौरान हमारी टीम मुख्तलिफ़ औक़ात में कवरेज करती रही है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर मेट्रो वन न्यूज़ के जनाब हफीज़ अंसारी साहब। हम वक्त वहाँ मौजूद रहें, दिन में भी, रात में भी, दोपहर में भी, गर्मी में भी कवरेज वहाँ करते रहें। हफीज़ अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो ये बताइए कि सिचुएशन क्या देखी आपने, ओवरऑल आप कवर करते रहे इतने दिनों से इसको? देखिए, अब तक जो आग लगती रही हैं उससे ये एक डिफरेंट एक वाक़या है। और असल में ये वाक़या हमारे यहाँ ये रिवायत रही है कि किसी वाक़े से भी हम कोई सबक हासिल नहीं करते हैं ना, कि कोई उससे इस्लाह हासिल करें, उसके बाद रोकथाम की जाए। अभी अगर ये बेसमेंट का एक वाक़या है कि बेसमेंट के अंदर जो है कारोबारी सरगर्मियाँ क्या गोदाम बनाया गया था, और एक दिन पहले ही बताया जाता है कि वहाँ कुकिंग ऑयल्स वगैरह ये स्टॉक करने के लिए लाया गया था। तो जाहिर है कि एक कुकिंग ऑयल स्टॉक करने के लिए गोदाम में जब लाया गया है, कुकिंग ऑयल है और ऐसी केमिकल अशियाँ जैसे परफ्यूम वगैरह, स्प्रे वगैरह इस किस्म के, जो कि आग को भड़कने में जो है मज़ीद मदद देते हैं, तो इस किस्म की जो अशिया थी उसने इस आग को मज़ीद लिपेट में लिया है। और यही सूरत हाल है कि अब तक जो है आग पर कंट्रोल तीसरे दर्जे की आग करा दिया फायर ब्रिगेड ने। बिल्कुल, अगर देखें हम जो फायर ब्रिगेड का एक ये टेक्निकल वर्ड है तीसरे दर्जे की, अगर इससे भी शायद कोई दर्जा होता तो उससे आगे बढ़ चुके होते हम तीसरे पे स्टॉप हो गए। तो ये तीसरे दर्जे की आग इसको कहा गया है और अभी तक उसको कंट्रोल नहीं किया गया है। और वहाँ हम तो खुद मौजूद हैं, कभी बेसमेंट में जाने की कोशिश करते हैं, देख भी लेते हैं कुछ, तो ऐसा होता है आग काफ़ी हद तक अगर बुझ गई है तो फिर फायर ब्रिगेड के जो तो दोबारा भी बीच में आग लगने के वाक़े फिर भी हुए, एक दफ़ा आग बुझने के बाद फिर दोबारा भी? जी हाँ, आग लगने के बाद जैसा होता है ना कि जैसे अब ऑयल, जैसे कुकिंग ऑयल वगैरह की मैं बता रहा हूँ, तो इस आग को बुझाना जो है आसान नहीं होता है माहिरीन के मुताबिक। तो जो आग बुझ भी जाती है उसके ऊपर ये पानी डालते हैं तो फिर आग अचानक भड़क उठती है, लेकिन आग अभी तक मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं हुआ है आग के ऊपर, क्योंकि बेसमेंट है, वहाँ से कोई दाखिली रास्ता ऐसा नहीं है कि वहाँ से आग का धुआं निकल सके, आग बाहर निकल सके। बेसमेंट आपको पता है किस पोजीशन में होता है, पार्किंग के लिए बनाया जाता है, पार्किंग के लिए बनाया जाए बेसमेंट को आप इस किस्म के कारोबारी मराकज़ के लिए इस्तेमाल करना है। इसका मतलब है 18 मंजिल, यानी कि जैसे कहा जा रहा है कि 800 घर हैं उसके अंदर। यार 800 घरानों के सैकड़ों ख़ानदान की ज़िंदगियों से आप खेल रहे हैं। आज सबसे बड़ा जो मसला पेश आ रहा है सूरत हाल से जो दो चार हैं, वो जो मैंने देखा वो रहायशी जो मंजर आम पर आए हैं, क्योंकि वो माशाल्लाह साहिब हैसियत लोग हैं, अच्छी फैमिलीज़ के लोग हैं, ज़्यादातर जो है ग्रेस करते हैं कि कैमरे के सामने हम आएँ या बात करें, लेकिन अब जब सब्र का पैमाना उनका लबरेज हो गया तो आज वो फट पड़े। आज वो यहाँ तक के कैमरे के सामने आके कह रहे हैं हाथ जोड़ के कि खुदा का वास्ता वज़ीर आला साहब आप आए, हमारी दादरसी करें। हम रातों रात ज़मीन पर आ गए हैं, एक रात तक हम अपने घर में थे, सुकून से थे, आज बच्चों के साथ हम बाहर पड़े हुए अजीज रिश्तेदारों में, कितने दिन और कब तक रहेंगे? एक सवालिया निशान है। अगर नस्ला टावर यानी कि एक गैर कानूनी तामीरात की वजह से तोड़ दिया गया तो आज बताएं कि उन रहायशियों का मसला हल हुआ? एक हमारी तरफ ये अहम पॉइंट है कि लोग जो है बेघर हो रहे हैं, उनका मुतबादिल कोई रास्ता नहीं निकाला। हम इस हवाले से बात करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब मोहसिन शेखानी ने, जो कि चेयरमैन है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, आबाद के चेयरमैन जनाब मोहसिन शेखानी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। अभी थोड़ी देर में हम उनसे मजीद बात करेंगे। तो हफीज़ अंसारी साहब, ये बताइए कि आप तो माशाल्लाह शहर की रिपोर्टिंग करते रहते हैं, मुख्तलिफ जगह पर जाते रहते हैं, और शहर में ज़ाहिर इमारतों का एक जंगल बन गया है कराची शहर, तो और जगहों पर क्या सूरत हाल है इस तरह की? आप ये अंदाज़ा लगा लेना कि कश्मीर रोड पे वाक़या, एक मेन इतने बड़े रोड पर वाक़या, इस डिपार्टमेंटल स्टोर में जो आग लगी है, स्टोर में आग लगने की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो, जिस तरह लियाकताबाद हैं, नाज़माबाद हैं या दूसरे इलाके हैं, ये जो जिस तरह हम देख रहे हैं कि इमारत का एक जाल बिछाया जा रहा है, इसके लिए किसी ने कुछ सोचा? इसकी तो चलिए हम इस पे मोहसिन शेखानी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन शेखानी साहब।
वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मोहसिन शगानी साहब, ये जो जेल चौरंगी पर बिल्डिंग में आग लगने का वाकया पेश आया है, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बिल्डर्स पर भी उंगली उठा रहे हैं कि बिल्डर्स जब ये बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो अप्रूव्ड प्लान होता है उसके अगेंस्ट में ये कैसे हो जाता है कि पार्किंग ख़त्म कर दी जाए, वहाँ स्टोर रूम बन जाए, चीज़ें हो जाएँ। तो इसमें बिल्डर्स का किस हद तक किरदार है, आप क्या समझते हैं? अगर कोई भी चीज बिल्डर की तरफ से वायलेशन की गई है तो पूरा बिल्डर जिम्मेदार है। अगर कोई चीज उसने पार्किंग नहीं दी या कंप्लीशन प्लान नहीं करवाया या उसने अगेंस्ट द रूल्स कोई भी गलत काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो जिम्मेदार है। और पहले हमें ये मामला थोड़ा सा बैठ के देखना चाहिए कि जिम्मेदार कौन है। देखिए, ये तो अभी हादसा हुआ है, सारी बैठना चाहिए और 2 दिन के अंदर आपको तयन करना चाहिए कि कहाँ कौन डिफॉल्टर है, किसकी वजह से ये हुआ है। ये 6 साल से चल रहा है स्टोर। आज जब भी कोई हादसा हो जाता है उस दिन सारी दुनिया हम बैठ जाते हैं और उसके बाद कोई पता नहीं होता उस चीजों का। तो ये तो जिस दिन हादसा हो जाता है उसी दिन हम सब लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। तो इससे पहले भी चीजें हुई होंगी। ये काफी अर्से से 6 साल से स्टोर चल रहा है। ये कंप्लीशन हुए 5 साल इस बिल्डिंग को हो गए। हमें इदारों को भी बोलना चाहिए, बिल्डर की गलती है उसको भी बुलाना चाहिए, हम सबको बैठना चाहिए और तयन करें कि कौन इसमें कसूरवार है और जो कसूरवार है उसको सजा होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। यार, हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आम आवाम के लिए कोई प्रॉब्लम हो। कानून और चीजें पूरी दुनिया में इसी तरह है कि सब जगह ये बिल्डिंग्स है, हाई राइज है, कंस्ट्रक्शन है, पूरी दुनिया में है। और लोग ये जरूरत है वक्त की कि हमें उससे चीजों को, लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट होने चाहिए। इदारों को का भी रोल है, हमारा भी रोल है, आम आवाम का भी रोल है। हम सब मिलके इनमें तयन करें कि क्या चीज है और उसको एंड तक पहुंचाए। मैंने आपने नस्ला टावर का भी जिक्र किया, इसको तयन नहीं किया, कमेटी बन गई, आज तक तयन नहीं कर रहे कि कसूरवार कौन है, बिल्डर। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहसिन शगानी में आपका बहुत शुक्रिया। माजरत चाहता हूँ वक्त की किल्लत के बायस, वरना आपसे और तफसीली बात होती। बहुत शुक्रिया आपका फैज़ अंसारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने ज़मान अख्तर शाहरीन को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।